Hello students, good evening. मैत्री धीरज स्क्रीन दिख रहा है? ओके, थैंक यू। लास्ट क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2.4 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, कुछ बाकी था इसमें। तो प्रैक्टिस सेट 2.5 में किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, तो उसको नहीं करना था। बाकी सारा क्वेश्चन हो गया है। एनी डाउट? ये मैत्री धीरज, नो डाउट। सो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। ओके, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट्स। ओके, मतलब कि जो आपका रूट्स है और जो आपके कोफिशिएंट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनके बीच में क्या रिलेशन था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे कि अगर हम रूट्स का सम करते हैं तो ये होता है -b/a, और रूट्स का प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू होता है c/a। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स, अगर रूट्स दिया हुआ हो, ओके, तो हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि इक्वेशन दिया हुआ है उससे रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मतलब कि उसका फैक्टर करते थे, फैक्टर करके एक्स का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते थे। लेकिन अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं है, अगर हमको सिर्फ गिवन है कि रूट्स गिवन है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ओके, तो जैसे कि हम लोग को पता है कि जो रूट्स हैं, हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि अल्फा और बीटा जो है वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ओके, तो अगर ये अल्फा और बीटा अगर रूट्स हैं तो क्या होगा? देयरफॉर x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा। ओके, x इक्वल टू अल्फा एंड और x इक्वल टू बीटा, बिकॉज दीज आर द रूट्स। सो x इक्वल टू अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं x, ये अल्फा को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये होगा x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे अल्फा इधर चला गया तो इधर क्या होगा? 0 होगा। और इसके लिए x इक्वल टू बीटा को लिखेंगे x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब ये दोनों है, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, अल्फा माइनस बी, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर होगा? क्योंकि एक्स माइनस अल्फा क्या है? 0 है। एक्स माइनस अल्फा क्या है? 0 है। एक्स माइनस बीटा भी 0 है। ओके, when we multiply with two zeros then we will get 0। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 मिलेगा। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर
माइनस एक्स इंटू माइनस बीटा, मतलब माइनस बीटा एक्स और माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स। ओके, तो इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस, देखिए कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे देखिए। ओके, एक्स और एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स में माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा इंटू एक्स, माइनस अल्फा में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स। यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस दोनों में है और एक्स भी दोनों में है, तो हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं एक्स में। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, माइनस बाहर निकाल दिए तो अब अंदर में क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए इसको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए एक्स के साथ अल्फा के साथ तो क्या होगा, माइनस अल्फा एक्स, एक्स के साथ बीटा के साथ और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करिए तो माइनस बीटा अल्फा एक्स। ओके, तो ये हमको फिर ये मिल जा रहा है, मतलब कि ये करेक्ट है। तो आपका वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इसको कैसे निकाला है, हमने निकाला है जब रूट्स गिवन हो, अल्फा और बीटा गिवन हो, उससे हमने इक्वेशन निकाला है। ओके, इक्वेशन ये आपका कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो जब भी अगर रूट्स गिवन हो तो हम लोग इसको जो भी रूट्स होगा ये अल्फा बीटा, तो उसको हम लोग एक्स के कोफिशिएंट के साथ मतलब लिखेंगे सम को, और जो प्रोडक्ट होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स, क्या है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जब भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनाना होगा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस साइन लिखेंगे, फिर जो गिवन होगा रूट्स आपका उसको सम करके एक्स के कोफिशिएंट के साथ लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा मतलब अल्फा मतलब रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा उसको लिखेंगे, फिर इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको नोटबुक में लिखिए, टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे ये वाला इक्वेशन आप लोग लिख लीजिए, ये और ये वाला। ठीक है, जिसको मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके आर्यन, नेक्स्ट एक्टिविटी आपका राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
of equation if addition of the roots is 10 and product of roots equal to 9. ओके, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एडिशन ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स बोलो या फिर एडिशन ऑफ रूट्स बोलो, दोनों सेम, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे। तो गिवन क्या है, एडिशन ऑफ रूट जो कि 10 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि 9 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी इस ब्लैंक स्पेस के जगह पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स दैट इज 10 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज 9 और इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देखिए कितना सिंपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो आई थिंक अब सारे लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाएंगे रूट्स अगर गिवन हो तो। नेक्स्ट एक्टिविटी है, व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या गिवन है, अल्फा 2 और बीटा 5। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स जो है वो क्या होगा, 2 प्लस 5। ओके, 2 प्लस 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5x प्लस 2 इंटू 5। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जगह इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, मतलब कुछ नहीं है तो 1। ओके, और यहाँ पे 2 प्लस 5 ये हो गया आपका 7, 5 इंटू 2 10। ओके, नोट दैट इफ दिस इक्वेशन is multiplied by any non-zero number, the roots of the equation are not changed। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है आपका कि अगर इस इक्वेशन में अगर हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन जो है वो चेंज नहीं करेगा। ओके, कैसे चेंज नहीं करेगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 है। ओके, अगर सपोज मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ, चेंज हो गया, लेकिन ये तो बोल रहा है चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज हो जाएगा बट इसके रूट्स जो है वो आपके चेंज नहीं होंगे। ओके, तो इसके अभी भी रूट जो है वो आपके 2 एंड 5 ही रूट होगा इसका। ठीक है, इसको कैसे पता चलेगा कि 2 और 5 होगा रूट, तो इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करके चेक करो इसका जो रूट है वो 2 और 5 आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि इसका जो रूट है वो आपका 2 और 5 है। ओके, कुछ एग्जांपल हम लोग करते हैं। ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर -3, -7। ओके, -3 और -7 जो है वो इसके रूट्स हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अल्फा इक्वल टू -3, बीटा इक्वल टू -7, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -10, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21। ओके, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस ये होता है। ओके, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, -10, तो यहाँ पे हम लोग -10 पुट कर देते हैं। फिर अल्फा बीटा के प्लेस पे 21 पुट करेंगे तो 21 पुट कर देते हैं। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस -10 एक्स प्लस 21 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, मतलब अगर कोई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा क्या होगा, तो अल्फा इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और बीटा में क्या होता है माइनस साइन। अगर हम अल्फा प्लस बीटा का अगर हम सम करते हैं, जो कि हम लोगों ने जस्ट बिफोर अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग क्लास के स्टार्टिंग के टाइम में, कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ quadratic equation and the coefficient of quadratic equation, relationship between this and this। तो रिलेशनशिप क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सेकेंड है आपका नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जो नेचर ऑफ रूट होगा, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नेचर ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर वो पॉजिटिव हुआ, निगेटिव हुआ या फिर इक्वल टू 0 हुआ, उसके आधार पे हम लोग बोलते हैं कि इसका जो नेचर है वो ये है। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोगों ने एक नाम दिया था डिस्क्रिमिनेंट। ओके, क्या बोले थे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर दिस। ठीक है, डेल्टा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। ओके, मेरे साथ में आप लोग बोलिए डेल्टा। ओके, इसको क्या रीड करेंगे, डेल्टा। तो डेल्टा को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और डेल्टा का वैल्यू जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और इसको हम लोग एक और अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। ओके, कैपिटल डी से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। थर्ड है इफ डेल्टा इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी का वैल्यू 0 हुआ है, डेल्टा का वैल्यू 0 हुआ, दैट मीन्स द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। इफ डेल्टा ग्रेटर देन 0, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। ग्रेटर देन 0 है, ओके, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड अनइक्वल होगा। डेल्टा लेस देन 0, लेस देन जब 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। ओके, नॉट रियल वाला केस होगा, जो कि रूट के अंदर निगेटिव होगा। लास्ट है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा इज। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको निकालना है जिसका रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा हो, तो उस केस में अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं सबको? इसको आप लोग नोटबुक में एक जगह पे कहीं पे लिख लेंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस सबको याद होना चाहिए। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म द रूट्स गिवन बिलो। ओके, जो रूट्स गिवन है उससे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करके आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए।
सॉल्व हो गया, सबने सॉल्व किया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। ओके, दिविजेश ने सॉल्व किया, हर्ष और प्रेरणा। मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए बोला था। ओके, सारे लोग इसको सॉल्व करिए। दिविजेश ने कर भी लिया। ओके दिविजेश, आप सेकेंड क्वेश्चन करो। सेकेंड। थर्ड फोर्थ सब सारा क्वेश्चन करो अभी। ओके, हर्ष ने भी सॉल्व किया, वाह, वेरी गुड हर्ष। मैत्री, धीरज, प्रेरणा, अनुज, जय, आप लोग भी करिए। अभिज्ञा। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया, वेरी गुड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपका है 0 and 4, तो यहाँ पे रूट जो है वो 0, तो अल्फा का वैल्यू जो है वो 0 गिवन है, एंड बीटा का वैल्यू है वो आपका 4। ठीक है, तो रूट्स आपका क्या होगा, रूट्स जो होंगे होंगे आपके, सॉरी, जो आपका इक्वेशन होगा वो हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 + 4 इक्वल टू 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 × 4 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 4 और अल्फा बीटा के जगह पे 0। तो यहाँ पे हो गया आपका x² माइनस 4x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 है तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग लिखेंगे x² माइनस 4x इक्वल टू 0। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टू सेम वैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 1/2 है और -1/2 है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 प्लस -1/2 इक्वल टू 1/2 प्लस -1/2 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू -1/2 इक्वल टू -1/4। ओके, अब इसको पुट कर दीजिए, तो होगा आपका x²
अब यहाँ पे 0 है तो लिखेंगे यहाँ पे -0x प्लस, यहाँ पे प्लस होगा प्लस अल्फा बीटा, बट अल्फा बीटा का वैल्यू -1/4 है तो हम लोग लिखेंगे -1/4 इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर -1/4 इक्वल टू 0। ओके, लास्ट है 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 प्लस रूट 5 कॉमा 2 माइनस रूट 5। ठीक है, इसको किसी ने सॉल्व किया है? दिविजेश, धीरज, जय, मैत्री, हर्ष, प्रेरणा, आर्यन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 एंड बीटा इक्वल टू 2 माइनस रूट 5। ओके ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। अब हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? अल्फा का वैल्यू जो है उसको पुट कर देते हैं, अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 प्लस बीटा का वैल्यू 2 माइनस रूट 5 इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे प्लस रूट 5 है और यहाँ पे माइनस रूट 5 है, ये दोनों कैंसिल हो गया तो 2 प्लस 2 4। अब हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट हम करेंगे तो क्या होगा? ये देखिए, ये a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में बना हुआ है आपका। ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो ये होगा 2 2 जा 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 ही होगा, तो 4 माइनस 5 इक्वल टू -1। तो अल्फा बीटा का वैल्यू -1 आया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 आया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस, उसके बाद क्या होता है? सम ऑफ रूट्स या एडिशन ऑफ रूट्स। तो एडिशन ऑफ रूट क्या दिया हुआ है? 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4x। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 है तो यहाँ पे लिखेंगे -1 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ओके, ये सबको क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है। वेरी गुड आर्यन। जय, वेरी गुड जय। वेरी गुड हर्ष। ओके, अब सबने नोट कर लिया, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहीं पे सॉरी, ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट 2.5 जो है वो कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने पिछले क्लास में कराया था, एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला, तो ये आपने कर लिया होगा। और यहाँ पे के का वैल्यू निकालना था, तो सॉरी, रूट्स ऑफ ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक, ओके, रियल एंड इक्वल है रूट्स, और के का वैल्यू निकालना था।
तो कैसे निकाला आप लोगों ने? डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना होगा, सॉरी रियल एंड इक्वल है तो जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो जीरो होगा, डी इक्वल टू जीरो, या फिर आप इसको डेल्टा इक्वल टू जीरो लिख सकते हो। ओके, तो डेल्टा इक्वल टू जीरो करोगे तो वहां से के का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना मेहनत करके सीखा, ठीक है, उसका एप्लीकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन क्या होता है, किसी भी चीज का एप्लीकेशन क्या होता है, मतलब उसका यूज क्या है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोगों ने निकालना सीखा, वो रियल लाइफ में उसका यूज क्या है, मतलब कैसे हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि हम जैसे कि सम सीखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। ठीक है, तो एडिशन हम लोग सीखते हैं जैसे कि, तो जैसे हम किसी मार्केट में गए, कुछ सामान हम लोगों ने परचेज किया, तो वहाँ से हम लोग क्या, जैसे कि कुछ मतलब मैंने सपोज आपने कुछ क्लॉथ्स खरीदा, फिर आपने कुछ स्वीट्स खरीदे, तो आपने टोटल कितना एक्सपेंस किया, तो उसको कैसे निकालेंगे, उस सबका सम करते हैं। तो सम हम लोगों ने सीख लिया, मतलब कि ये सारी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखे, तो हम लोग उसका एप्लीकेशन उसका कैसे करेंगे, उसका यूज कैसे करेंगे, तो वो हम लोग आज देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर यूजफुल इन डेली लाइफ। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपके डेली लाइफ में है। आप चाहोगे कि इससे हम दूर रहें, तो इससे आप दूर नहीं रह पाओगे अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, या फिर मतलब कुछ भी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिना मतलब कि ये आपके डेली लाइफ में ये यूज होगा ही होगा फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। वी आर नाउ गोइंग टू लर्न द सेम, मतलब इसको हम लोग सीखेंगे आज। ओके, एग्जाम्पल वन क्या है, देखिए इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो क्वेश्चंस है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक मतलब कि क्लू क्या है, इसका क्लू है आपका जो भी क्वेश्चंस गिवन है। ओके, जो वर्ड प्रॉब्लम आपको गिवन है उसको आप पहले ध्यान से आप उसको पढ़ो, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, जब तक वो आपको मतलब समझ में ना आ जाए पूरा क्लियरली कि ये मतलब वर्ड प्रॉब्लम जो है वो क्या कह रहा है, मतलब इससे हम क्या निचोड़ क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप पहले अच्छा से पढ़ना है इसको। तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग करते हैं। तो देयर इज अ रेक्टेंगुलर ओनियन स्टोर हाउस इन द फार्म ऑफ मिस्टर रत्नाकर राव एट तिविशा। ओके, the length of rectangular base is more than its breadth by 7 meter and diagonal is more than length by 1 meter. Find length and breadth of the storehouse. Okay, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि एक रेक्टेंगुलर ओनियन स्टोर हाउस है। ओके, क्या है रेक्टेंगुलर ओनियन स्टोर हाउस, देखिए यहाँ पे फोटो भी बनाया हुआ है। ये स्टोर हाउस ऐसे ही ना होता है, रेक्टेंगुलर है आपका ये। ठीक है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस, मतलब कि जो आपका ये रेक्टेंगुलर स्टोर हाउस है, इसका जो बेस मतलब जो नीचे वाला सरफेस है वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, उसका बेस जो है वो बेस इज मोर देन इट्स ब्रेथ बाय 7 मीटर एंड डायगोनल इज मोर देन लेंथ बाय 1 मीटर। ओके, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्टोर हाउस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट ब्रेथ ऑफ स्टोर हाउस इज x। ठीक है, स्टोर हाउस का जो ब्रेथ है हम लोग मान लेते हैं कि वो x मीटर है। ओके, तो लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ जो है वो x प्लस 7। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस इज मोर देन इट्स ब्रेथ। जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस है, लेंथ जो है वो कितना ज्यादा है, ब्रेथ से 7 मीटर ज्यादा है, मोर देन इट्स ब्रेथ बाय 7 मीटर। ओके, देखिए इतना लाइन अगर हम पढ़ते हैं, इतना लाइन, तो इसको मैथमेटिकल टर्म में अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो क्या हो गया,
तो हमने सबसे पहले क्या माना कि जो ब्रेथ मतलब जिससे बोलेगा क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा जो जो जिससे कि जैसे कि यहाँ पे ब्रेथ बोल रहा है, ठीक है, ब्रेथ से क्या है मोर मतलब 7 मीटर ज्यादा है, मतलब कि जो यहाँ पे रहेगा उसको हम लोग एक्स मानते हैं। ओके, तो ब्रेथ क्या हो गया आपका एक्स मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस 7 मीटर। ओके, ये इतना स्टेटमेंट से हम लोगों ने लिखा लेंथ ब्रेथ इक्वल टू एक्स मीटर एंड लेंथ इक्वल टू एक्स प्लस 7 मीटर। नेक्स्ट है डायगोनल इज मोर देन लेंथ बाय 1 मीटर। ठीक है, जो डायगोनल है वो क्या है आपका मतलब लेंथ से 1 मीटर ज्यादा है। ओके, यहाँ पे दिया है ना मोर देन लेंथ, तो लेंथ क्या है एक्स प्लस 7, लेंथ क्या है एक्स प्लस 7 और ये कितना ज्यादा है तो 1 मीटर, तो हम लोग डायगोनल इक्वल टू लिखेंगे लेंथ प्लस 1, लेंथ ये है आपका लेंथ एक्स प्लस 7, तो लेंथ प्लस 1 मतलब कि एक्स प्लस 7 प्लस 1 इक्वल टू, अब इसको 7 प्लस 1 है तो इसको हम लोग लिख देंगे एक्स प्लस 8। ओके, ये यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? इज इट क्लियर एवरीवन? बस यहाँ तक अगर आपने समझ लिया तो ये इजीली आगे हो जाएगा। ओके प्रेरणा, धीरज, वेरी गुड। तो अब यहाँ तक तो हमने लेंथ, डायगोनल, ब्रेथ ये सब तो हम लोगों ने देख लिया, बट अब इसके आगे प्रोसीड कैसे करें? ठीक है, तो क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो रेक्टेंगल कैसा होता है, तो कुछ इस तरीके से आपका रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल में डायगोनल्स भी होते हैं, तो ये आपका डायगोनल हो गया। ठीक है, लेंथ ये आपका नीचे वाला लेंथ है, तो लेंथ मतलब कि इसका लेंथ कितना है एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7। ब्रेथ क्या है, तो ब्रेथ जो है वो एक्स है। ये है आपका डायगोनल, तो डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है एक्स प्लस 8। ओके, तो इतना चीज गिवन है। तो यहाँ से क्या आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है कि क्या कर सकते हैं? तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रेंगल बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रेंगल। और एक ऐसा राइट एंगल ट्रेंगल जिसमें सारे साइड का लेंथ दिया हुआ है, जैसे कि ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री है, ये आपका लेंथ दिया हुआ है एक्स प्लस 7, हाइपोटेनस का लेंथ दिया हुआ है एक्स प्लस 8, और जो आपका हाइट है उसका लेंथ जो दिया हुआ है वो एक्स है। ठीक है, सारा कुछ गिवन है। तो राइट एंगल ट्रेंगल में हम लोग एक फेमस थ्योरम यूज करते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस का नाम आपने 7-8 क्लास में आपने सुना होगा। ठीक है, आपने खूब सारा क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा पाइथागोरस पे, जो कि हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि एक्स स्क्वायर मतलब कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, या फिर डायगोनल का स्क्वायर, तो इन दोनों का सम मतलब बेस और ये हाइट का स्क्वायर का सम जो है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इक्वल टू एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको इधर लेके आएंगे, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x, ये 16x है तो इधर लेके आओ माइनस 16x, 64 है यहाँ पे, तो 49 माइनस 64। ठीक है, जब भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं
तो प्रयास क्या करते हैं, जो भी एक टर्म लाइक टर्म्स हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स आपने पढ़ा होगा 7 में। तो लाइक और अनलाइक में जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाले को हमने सबसे पहले उसको सॉल्व किया। फिर एक्स वाला टर्म जो है वो 14x और 16x है, उसको मैंने एक जगह लिखा। ओके, फिर जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक जगह लिखा गया है। ओके, तो लाइक और अनलाइक टर्म्स को मतलब एक जगह रखोगे तो इजीली सॉल्व होगा। ओके, एक्स स्क्वायर 14x माइनस 16x माइनस 2x, 49 माइनस 64 माइनस 15 इक्वल टू 0। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने कई मेथड से सीखा सॉल्व करने का, तो कोई भी एक मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर दो। तो फैक्टर ही करके कर लो इसको, स्प्लिट करके। तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 15 है, ठीक है, माइनस 15। तो माइनस 15 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करो, क्या होगा, -3, सॉरी -5 और +3, ठीक है। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो गया आपका 5 और x का वैल्यू आया -3। ओके, तो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे x का 2 वैल्यू आया, मतलब 5 और -3, ठीक है। तो x क्या हम लोगों ने एज्यूम किया था, चलिए हम लोग पहले चलते हैं। तो यहाँ पे ब्रेथ हम लोगों ने एज्यूम किया था। ब्रेथ का मतलब कोई आपका लेंथ है। ओके, कोई लेंथ है, तो लेंथ क्या निगेटिव हो सकता है क्या? तो लेंथ जो है वो निगेटिव नहीं होता है। तो मतलब ये x का वैल्यू जो -3 आया है, इसको हम लोग यहाँ पे से नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। बट लेंथ इज नेवर नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल टू नॉट इक्वल टू -3, मतलब x का जो वैल्यू है वो -3 नहीं हो सकता है। ओके, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ तो x इक्वल टू 5 होगा। ओके, देयरफॉर x इक्वल टू 5। तो लेंथ क्या होगा, लेंथ हम लोगों ने लिखा था x प्लस 7, तो x प्लस 7 इक्वल टू 5 प्लस 7 इक्वल टू 12। तो लेंथ क्या हो गया 12 मीटर और ब्रेथ जो है वो 5 मीटर। तो यही निकालना था लेंथ ऑफ बेस ऑफ स्टोर हाउस, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ निकालना था, वो जो कि हमने निकाल लिया। क्लियर हो गया ये सबको? इज इट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड ऑल। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर। आप लोग ट्रेन से ट्रेवल किए होंगे। ओके, तो ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि वो जैसे कि कंटिन्यूअस स्पीड से, जैसे ट्रेन जब चलती है तो क्या है, कभी स्पीड उसका लो होता है, कभी हाई होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्पीड जो है लेंगे वो कंटिन्यूअस स्पीड, मतलब एक फिक्स्ड स्पीड। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, a train travels 360 kilometer with uniform speed. The speed of train is increased by 5 kilometer per hour. जो ट्रेन का स्पीड है वो कितना से इंक्रीज हो रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से। ओके, मतलब ये कि पहले x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, तो अब चलेगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ओके, it takes 48 मिनट लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। जो ये आपका डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, पहले अगर हम चलते थे x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तो कुछ टाइम t लगता था। अगर हम उसमें 5 किलोमीटर पर आवर और ऐड कर देते हैं स्पीड, तो अब जो है वो टाइम क्या हो जा रहा है
48 मिनट कम लग रहा है, ठीक है। पहले 48 मिनट ज़्यादा लगता था, अब 48 मिनट कम लगता है क्योंकि स्पीड बढ़ा दिया गया है। ओके, जैसे कि जब देखते हो कि जब आप ट्रेवल करते हो, जब आप दौड़ के जाओगे स्पीड अपना बढ़ा लोगे तो वो जल्दी पहुंच जाओगे। जब आप पैदल जाओगे तो क्या होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वैसे ही ट्रेन के साथ भी है, जब वो स्पीड जाता है तो टाइम क्या हो जाएगा, कम लगेगा। तो फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन। इनिशियल स्पीड क्या होगा, तो इनिशियल स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इसका इनिशियल स्पीड x है। ओके, लेट इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड क्या होगा, तो हम लोग जो स्टेटमेंट गिवन है उसी से हम लोग लिखेंगे। स्टेटमेंट गिवन है ट्रेन इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो न्यू स्पीड इक्वल टू x प्लस 5। तो टाइम टू कवर क्या हो जाएगा, 360 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा पहले के हिसाब से, तो डिस्टेंस बाई स्पीड। ओके, डिस्टेंस बाई स्पीड क्या हो जाए, 360 बाई आवर। ओके, और न्यू टाइम क्या हो गया आपका, न्यू टाइम जो है वो हो गया आपका 360 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5। यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बस टाइम निकाला है। पहले x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जब चल रहा था ट्रेन, तो और फिर बाद में x प्लस 5 के स्पीड से जब चल रहा था तो उसका टाइम हमने निकाला है, ठीक है। तो और कंडीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इट टेक्स 48 मिनट्स लेस, मतलब 48 मिनट उसको कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे मिनट दिया हुआ है, क्या किस में दिया हुआ है, मिनट में, और बाकी जगह पे किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी आवर्स में। तो इस 48 मिनट को हम लोग आवर में चेंज कर लेंगे, तो 48 बाई 60 आवर्स हो गए। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे, 360 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5, ये जो है आपका बाद का है। ओके, मतलब ये आपका कम टाइम लग रहा है। तो 360 डिवाइड बाई एक्स, ये पहले इतना समय लगता था, माइनस अब कितना कम समय लगता है, 48 मिनट, मतलब 48 बाई 60 आवर जो है वो टाइम क्या है, लेस हो जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा इसके बराबर। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये 360 डिवाइड बाई एक्स, एक्स वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, तो 360 डिवाइड बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 48 बाई 60। अब यहाँ पे 360 दोनों में है तो कॉमन लेकर के इधर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से 360 इधर नीचे आ गया, और ये हो गया आपका 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे x और x प्लस 5 का एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 5 होगा, और फिर x प्लस 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 माइनस, फिर इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स इक्वल टू 4 बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना होगा। ओके, तो यहाँ पे x और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x होगा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 90। फिर इसको 5 और 90 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 होगा, फिर 450 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू दिस। अब इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ होगा। अब फिर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो इसको स्प्लिट करिएगा, तो 50 और 45 में ये स्प्लिट होगा। ये कैसे स्प्लिट होगा, तो ये आपके पास हो, मतलब आप चाहो तो इसको जो फार्मूला है उससे सॉल्व कर सकते हो, या फिर 2250 का आप फैक्टर निकालो और निकाल करके इसको बारी बारी से चेकअप करो कि कौन कौन सा नंबर जो है वो मतलब उसको हम लोग स्प्लिट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका x, यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 50 माइनस 45 इंटू एक्स प्लस 50।
यहाँ पे 45 हम लोग कमा लेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 50 यहाँ पे होगा इंटू एक्स माइनस 50 इक्वल टू 0। तो x प्लस 50 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 45 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आया एक बार -50 और x का वैल्यू 45। यहाँ पे भी x के दो वैल्यू आ रहे हैं, एक पॉजिटिव में आ रहा है और दूसरा निगेटिव में आ रहा है, बट डिफरेंट है। तो हमने x किसको एज्यूम किया था, x जो है हमने उसको स्पीड को एज्यूम किया था। तो स्पीड क्या निगेटिव हो सकता है क्या? स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है। तो यानी कि x इक्वल टू नॉट इक्वल टू -50, मतलब x का वैल्यू -50 नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, x इक्वल टू 45 होगा। तो x इक्वल टू 45, तो मतलब कि इनिशियल स्पीड हमने यही एज्यूम किया था x। तो देयरफॉर इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू प्रेरणा। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट 2.6। तो 2.6 में भी वैसे ही क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपको करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago and 3 years hence is 84। ओके, ये बोल रहा है कि जो प्रगति का एज जो है वो 2 years एगो मतलब 2 साल पहले उसका एज, और 3 years hence मतलब 3 साल के बाद का एज, अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो हमको ये 84 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रेजेंट एज क्या होगा, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट जो गिवन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट प्रगति एज इज ईयर्स। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो प्रगतिज एज जो है वो एक्स ईयर हम लोगों ने लिखा। ओके, तो 2 years एगो क्या होगा, 2 years एगो क्या होगा उसका एज, 2 years एगो इक्वल टू एक्स माइनस 2, और 2 year हेंस क्या होगा, सॉरी 3 years हेंस, तो एक्स प्लस 3 होगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट उसका, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, प्रोडक्ट किसके बराबर है, 84 के। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू 84 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जब आप ब्रेक करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर उसको आप सॉल्व करोगे तो एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स का जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो आपका उसका प्रेजेंट एज होगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, 10 क्वेश्चन है ये। आप लोग टेनों को जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ओके, तो आज किसी को कोई डाउट क्लास? धीरज, प्रेरणा, प्रेरणा ने बताया। जय, हर्ष, मैत्री, अनुज, अविघ्ना, एनी डाउट? ओके, तो आज का आपका होमवर्क है प्रैक्टिस से 2.6, आप लोग करिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।
बाय, गुड नाइट।